सकते हैं कि आपको लग रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है या इसका आंसर ये लग रहा है, दो ऑप्शन के बीच में कन्फ्यूजन है, तो आप उसको टच करिए और रिस्क वहाँ ले सकते हैं। अभी मेरे फ्रेंड हैं तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हाँ, थोड़ा आप अपने पेन वगैरह पे भी ध्यान दें कि पेन का भी रोल होता है। एनवायरनमेंट और ये सब तो मैंने घटना चक्र की जितनी भी सीरीज थी उसको मैंने किया था। और कभी अच्छा लग रहा है, कभी लग रहा है कि रोल नंबर एक बार फिर से देख लिया जाए मेरा ही नाम है कि नहीं। मुश्किल है सफ़र मगर इतना भी नहीं कि तुम पा ना सको, दूर है मंजिल इतना भी नहीं कि तुम पा ना सको, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। जब मैं इसके पहले 2 अटेम्प्ट काफ़ी मैंने मेहनत किया और नहीं सक्सेस मिला, आँखों से आँसू रुकते नहीं थे, लगता था कि मैं कर क्या रही हूँ। और हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम यूपीपीएससी टॉपर टॉक करा रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आज हमारे सामने गेस्ट हैं यूपीपीसीएस 2023 सेलेक्टेड प्रभा पटेल मैम। मैम का सिलेक्शन 27 रैंक के साथ डीएसपी की पोस्ट पर हुआ है। सो मैम, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपसे हम जानेंगे कि मतलब अब तो सिलेक्शन हो ही गया है, डीएसपी बन गई है, कैसा फीलिंग हो गया? अभी ट्रस्ट हो रहा है कि डीएसपी हैं? हाँ, ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है। ये एक्चुअली एक सपने के पूरा होने जैसी है। अभी तो फीलिंग कभी अच्छा लग रहा है, कभी लग रहा है कि रोल नंबर एक बार फिर से देख लिया जाए मेरा ही नाम है कि नहीं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आयोग ने 17 मार्च को होने वाला यूपीपीसीएस का एग्जाम जुलाई के लिए पोस्टपोन कर दिया है। यदि आप यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला लेकर आया है सक्षम 2025 फाउंडेशन बैच। अगर आप यूपीपीसीएस और आरओ की संयुक्त तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए संयुक्त बैच है। पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा फेस्टिवल विश्वास दिवस चल रहा है, जिस पर आपको इस टाइम 65% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा और डिस्काउंट पाने के लिए यदि आप मेरा कूपन कोड PSC4 यूज करते हैं तो आपको 500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बैच का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जल्दी करें, यह ऑफर सिर्फ कुछ ही समय के लिए बचा है। हाँ, तो मैं अभी आप करंट में जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, किस पोस्ट पर हैं? मैं अभी उत्तर प्रदेश सचिवालय में एआरओ के पद पे कार्यरत हूँ। ये कौन सा 2021 में? हाँ, मैं 2021 बैच में, मुझे 4 मंथ हुआ अभी ज्वाइन की है जॉब। जी। थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से बताइए, कई बार स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि थोड़ा होम डिस्ट्रिक्ट और विलेज भी पूछ लिया करें। मैं संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं महुली, वहाँ पे महुली ग्राम क्षेत्र से हूँ, ग्राम जी। सभा क्षेत्र। ये पीसीएस में आपका कौन सा प्रयास रहा है और माध्यम क्या है? मेरा यूपी पीसीएस में ये चौथा प्रयास रहा है और मैं हिंदी माध्यम से हूँ। मेरा ये दूसरा मेंस था और पहला इंटरव्यू था। मैम, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि इस अपनी जर्नी में सेल्फ स्टडी से यहाँ तक पहुँची या फिर कोई कोचिंग लिए थे? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। कोचिंग नहीं किया है, लेकिन मैंने मेंस के लिए मॉक टेस्ट मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी ध्येय की, और प्रीलिम्स के लिए नहीं किया था। थोड़ा सा ये मेंस आपका चौथा प्रयास था, फर्स्ट इंटरव्यू? हाँ, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। थोड़ा सा आप ये बताइए मैडम, पिछले 4 अटेम्प्ट में क्या मिस्टेक आपसे हो रहे थे या फिर कहाँ सबसे बड़ी कमियाँ थी जो इस बार आपने सुधारा और फाइनली सिलेक्शन हुआ? पहला अटेम्प्ट तो मेरा प्रीलिम्स रुक गया था 4 नंबर से। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 2-3 मेंस मेरे लगे थे, तो बहुत ज़्यादा मैंने किसी पे फोकस नहीं कर पाने की वजह से आरओ का भी मेंस था और पीसीएस 2021 का भी मेंस था और जीआईसी लेक्चरर का भी मेंस था। तो मैं इस आरओ में एआरओ की पोस्ट पे सिलेक्शन मेरा हो गया और पीसीएस में नहीं हो पाया। तो उस टाइम मेरी अच्छी प्रिपरेशन भी मेंस की नहीं हो पाई थी और 2022 में मेरे सीसैट में रुक गया था और मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाया था। तो मैं सबसे कहूँगी कि सीसैट भी ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि मैंने वो पेन काफ़ी, क्योंकि पूरे ईयर की आपकी मेहनत सिर्फ अगर सीसैट में रुक जाने से हो जाए तो बहुत लॉस लगता है। तो थोड़ा मेरा सा हम जानना मेंस चाहेंगे में मैम, लिखने आपका को नहीं मिला। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मैंने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में बीएससी किया है, बीएससी मैथमेटिक्स से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो इंटर तक मेरे गांव पे ही हुई है, संत कबीर नगर जनपद से ही। और उसके बाद मैंने एमए किया है और एलएलबी किया है। जी, एलएलबी भी किए हैं आप? जी, तो ऐसा एलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अभी अभी कंप्लीट हुआ है मेरा इसी ईयर।
स्टडी कर ही रही हैं, थोड़ा सा बताइए इस 40-40 दिनों में कैसे क्या एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाई जाए, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें और कैसे अपने आप भी तैयारी कर रही हैं? मैं जो भी लोग एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पीवाईक्यू देखते रहें और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि किस क्षेत्र से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको देख के अगर फोकस करेंगे कि आप घटना चक्र की जितनी भी सीरीज आती हैं, उसको आप ज़रूर फॉलो कर लें और करंट अफेयर पे विशेष ध्यान दें और कोशिश करें कि आप सिलेबस देख के उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो प्रीलिम्स निकालना ईज़ी होगा। मैम थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपका प्रीलिम्स में क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था और थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बताइए और करंट अफेयर्स के लिए क्या आपने क्या पढ़ा? मैंने प्रीलिम्स के लिए महेश वर्णवाल की ज्योग्राफी मैंने पढ़ी थी, लक्ष्मीकांता की पॉलिटी और एस के पांडे और किरण पब्लिकेशन की हिस्ट्री की बुक्स मैंने फॉलो की थी और मैंने लूसेंट साइंस के लिए और इन्वायरमेंट और ये सब तो मैंने घटना चक्र की जितनी भी सीरीज थी उसको मैंने किया था और करंट अफेयर के लिए मैंने जो घटना चक्र की थोड़ा सा जानना चाहेंगे, घटना चक्र की जो बुक है केवल एक ही सीरीज की जो 8 आती है हिस्ट्री पॉलिटी मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इन्वायरमेंट साइंस इतना पढ़ा था और एक मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था। इकोनॉमिक्स में लूसेंट प्लस करंट अफेयर जो भी घटना चक्र की आईडीएसटी आती है उससे मैंने कवर कर लिया था और मैं हमेशा यही करती हूँ। कोई मैम यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल सजेशन देना चाहेंगी जो आप हाँ, फॉलो करती थी जो से आपको मैं हेल्प मिला हो या फिर वेबसाइट? मैं प्रीलियम्स के लिए नहीं लेकिन मैंने मेंस के लिए धर्मेंद्र जाखड़ सर की चैनल को फॉलो किया था। मेंस में मुझे उनसे बहुत हेल्प मिली थी क्योंकि मेंस का उनका कंटेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैम ये बताइए कि जैसे घटना चक्र बुक आपने बताया इसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग थोड़ा और रीडिंग करते समय मतलब कैसे मार्क और आप किस तरीके से पढ़ती थी? मैं आप घटना चक्र की पहले तो एक राउंड आप बेसिक एक बार पढ़ ले जो भी नए लोग हैं वो जी। तो एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको अगर लगता है कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं तो आप उनको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं कि हमको ये रिवीजन करना है। जी। तो कोशिश करें कि उस पर अपना ज़्यादा फोकस करें और जो इजी क्वेश्चन है जो आपको हमेशा प्रिपेयर रहते हैं उस पर आप जब रिवीजन करना हो एग्ज़ाम के टाइम में 1 मंथ बचते हैं तो आप कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें और जो लास्ट में जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं उसको पढ़ें। और करंट अफेयर के लिए घटनासार भी आप अच्छी मैगजीन है और घटनासार घटना चक्र प्लस अगर मंथली भी आप पढ़ना चाहते हैं तो क्रॉनिकल। तो मैम अब जैसे आपने बताया आपका माध्यम हिंदी रहा, हिंदी माध्यम छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सी सेट के, जैसे आप भी बताए। तो सी सेट कैसे तैयार किया आपने, सी सेट के लिए क्या नहीं किया? सी सेट के लिए होता क्या हम लोग सी सेट का पेपर इग्नोर ही कर देते हैं, इग्नोर जी। कर देते जी। हैं तो कभी कभी वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो सी सेट के लिए आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए और मैथ वगैरह की थोड़ी प्रैक्टिस कर ले मैथ रीजनिंग का तो इजीली निकल जाएगा। जी। एक बात हम जानना चाहेंगे कि जो नए छात्र हैं, बिगिनर्स हैं, वो सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो पहला कदम इस तैयारी में कहाँ से हो? सबसे पहले उनको एक बेसिक जो भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिलेबस के प्रति और जो भी सब्जेक्ट हैं क्योंकि स्टार्टिंग में आप किस फील्ड से हैं आपके लिए सब्जेक्ट इंटरेस्ट लाना थोड़ा टफ हो सकता है कि आप हिस्ट्री पढ़ना और सब बोरिंग भी हो सकता है। तो आपको पहले एक अगर आपको गाइडेंस मिल सकती है आपके पास अगर सही है आपके पास फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोचिंग भी कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सारे कोचिंग्स अच्छा गाइडेंस देते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं है तो कुछ ऑनलाइन भी आपको नहीं तो फिर आप बुक्स की रीडिंग करिए पहले और आप अगर समझ में आ जा रहा है इजीली तो आप उसको 2 बार 3 बार क्योंकि पहली बार में आपको समझने में टाइम लगेगा और दूसरी बार आपको ईज़ी हो जाएगा तो आप कोशिश करें। आफ्टर प्रीलिम्स 4 मंथ के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए आप थोड़ा जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक क्या आपकी स्ट्रेटजी रही? इसके लिए क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किया था? क्या है कंटेंट? मैंने जीएस 1 के लिए घटना चक्र की जो बुक आई थी मेंस की बुक निकाली थी सीरीज उन्होंने मेंस वाली तो मैंने उसको पढ़ा था और सोसाइटी के लिए मैंने अपने नोट्स बनाए थे कुछ बुक्स से और इसके लिए ज्योग्राफी के लिए मैंने महेश वर्णवाल की बुक से ही कुछ अपने नोट्स बना लिए थे और पॉलिटी के लिए मैंने वही सेम घटना चक्र की बुक्स और प्लस लक्ष्मीकांता से कुछ अपना पढ़ के नोट्स बना लिया था और आईआर के लिए विजन 365 की मैगजीन जो आती है उससे उसको मैंने पढ़ा था और इकोनॉमी के लिए मैंने धर्मेंद्र जाखड़ सर के कुछ वीडियोज देखे थे जो यूट्यूब पे हैं
विथ धर्मेंद्र जाखड़ सर के चैनल पे। और और साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट भी एक साइंस टेक एंड इन्वायरमेंट, हाँ मैंने जो विजन की मैगजीन है उसको ही मैंने देखा था। और इस बार पेपर 5-6 स्टार्ट हुआ था, तो उसके लिए क्या उसके आपने लिए मैंने यूथ पब्लिकेशन ने बुक निकाली थी जिसमें 5 और 6 एक ही में था, तो मैंने उसको पढ़ा था। और मैं धे में वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो उन्होंने बुक एक दी थी धे IAS की, तो मैंने उसको भी पढ़ा था। और राकेश सारस्वत सर की बुक मिला मैं उस बुक से? हाँ मुझे बुक से मैंने यूथ वाली बुक ज़्यादा पढ़ी थी, तो अच्छा रहा है। जहाँ तक ओवरऑल क्वेश्चन तो काफ़ी अलग हट के आ गए थे, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस थी तो हो गया था। तो एक जेन्युइन क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का, कई बार कमेंट्स भी करते हैं कि इसमें पेन कौन सा यूज करें, और आपने कौन सा पेन यूज किया? मैंने ट्राईमैक्स का पेन यूज किया पेन था। का भी रोल रहता है आंसर राइटिंग में? हाँ, पेन का आपका अगर पेन का फ्लो अच्छा है तो फिर और पहले मैं ये था कि मैं भी नहीं समझ पाती थी चीज़ों को, तो फिर लोगों ने भी बताया, जो सीनियर्स हैं और जो भी मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हाँ थोड़ा आप अपने पेन वगैरह पे भी ध्यान दें कि पेन का भी रोल होता है। मुझे भी फील हुआ कि फ्लो रहता है तो अच्छी आपका लिखने में हाथ में दर्द कम होता है। एक पेपर हिंदी का होता है, इसमें ऐसे राइटिंग वगैरह रहता है, मुहावरे रहते हैं, इसकी तैयारी आपने कैसी, इसकी स्ट्रेटजी क्या रही? और कहीं ना कहीं हिंदी का पेपर में ज़्यादा मार्क्स लाने के चांसेस रहते हैं, इसके तो पहले इसके रैंक भी डिसाइड करता है। इसके पहले जब मैंने 2021 में मेंस दिया था तो मेरे हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। ओवरऑल सारे पेपर से अच्छे मार्क्स मेरे हिंदी में थे, 110 के अराउंड कुछ समथिंग मार्क्स थे। तो मुझे पता था कि हिंदी का रोल तो रहता है। हिंदी में लेटर अभी आते हैं और मुहावरे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हिंदी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, उस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हिंदी और एसए के पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आपके सिलेक्शन में कर सकते हैं, तो एक ज़रूरी है। GS4 एथिक्स का पेपर होता है, उसके लिए क्या कंटेंट पढ़ा? मैंने GS4 के लिए धर्मेंद्र सर की जो यहाँ पे पतंजलि IAS पे पढ़ाते थे पहले, उनके नोट्स मैंने पढ़े थे। और धर्मेंद्र जाखड़ सर जो हैं यूट्यूब पे, उनका भी मैंने वीडियो देखा था। तो आंसर राइटिंग करते समय और किन चीज़ों का ध्यान रखें, और एक बेस्ट आंसर लिखने की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ कीज पॉइंट बताइए। तो आपने हिंदी माध्यम के लिए खास तौर एक्चुअली प्रस्तावना निष्कर्ष तो ज़रूर लिखें, सारे क्वेश्चन में कोशिश करें। और आपको कुछ अगर आपके पास डेटा फैक्ट या कुछ भी आपके पास आपके उस क्वेश्चन की डिमांड जैसी है, तो आप उसमें जैसे पॉलिटी में आर्टिकल्स ऐड करें ज़रूर, कोशिश करें। और पॉइंट वाइज लिखें या फ्लो चार्ट डायग्राम, जो भी आप जहाँ क्वेश्चन में आप जैसे मैप की ज़रूरत है, तो आप उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना यूज करने की कोशिश करें। और क्वेश्चन कोशिश करें कि कंप्लीट हो जाए। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, आंसर राइटिंग की शुरुआत मतलब कब से पहले ही कर देनी चाहिए, या फिर कई बार होता है कि प्री निकलने के बाद मेंस स्टार्ट करते हैं, तो आप कैसे करते हैं? एक्चुअली हमेशा यही होना चाहिए कि पहले ही आप अगर स्टार्ट कर दे रहे हैं तो बेनिफिट तो मिलता ही है, लेकिन मेरे पास टाइम कम था और मैंने प्रीलियम्स के बाद स्टार्ट किया था आंसर राइटिंग। और मेरे एक फ्रेंड SDM अभिषेक प्रियदर्शी सर है, उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया कि तुम काफ़ी ज़्यादा आंसर राइटिंग पे फोकस करो, तो मैंने स्टार्टिंग बाद में किया था। लेकिन मैं हर संडे 2 टेस्ट कोशिश करती थी कि खुद से भी कर लूँ, और टेस्ट सीरीज भी मैंने ज्वाइन की थी डे में, तो उसका दोनों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा कि मैं स्पीड मेरी मेंटेन हो गई थी। जी, टेस्ट सीरीज में आपने और कुछ सजेशन रहेगा टेलीग्राम चैनल से, टेस्ट सीरीज मेंस के स्तर पर और प्री के स्तर पर? क्या कहना चाह रहे हैं किसी सर? टेस्ट सीरीज के लिए और सजेशन रहेगा कि आपने कहाँ से टेस्ट सीरीज लिया था? मैंने धे IAS की टेस्ट सीरीज ली थी। प्रीलिम्स के लिए मैंने नहीं लिया है, मेंस के लिए ही मैंने लिया था। और थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे PYQ कितना मस्ट होता है अगर प्रीलिम्स एग्जाम में? PYQ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आइडिया तभी लगेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। जी। हाँ, कुछ टेलीग्राम चैनल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, तो काफ़ी टीचर्स हैं जो आपको अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, तो आप थोड़ा जुड़ सकते आप एक जानना चाहेंगे, कई बार स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं, आंसर सही नहीं होता है, तो जैसे 4 ऑप्शन प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें, 4 ऑप्शन रहते हैं, 2 ऑप्शन लगता है कि ये बिल्कुल नहीं, लेकिन 2 ऑप्शन कन्फ्यूजन रहता है मैडम, तो उस चीज़ में कैसे स्ट्रांग डिसीजन लें हैं। और क्या रिस्क लेना चाहिए?
अगर आपके 50-50 लग रहे हैं जी। तो रिस्क वहाँ पे ले सकते हैं कि आपको लग रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है या इसका आंसर ये लग रहा है, दो ऑप्शन के बीच में कन्फ्यूजन है, तो आप उसको टच करिए और रिस्क वहाँ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने चारों ऑप्शन नहीं पढ़े हैं, तो बिल्कुल भी मेरी एडवाइस ये रहेगी कि टच ना करें उस आप क्वेश्चन को। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था अगले अगर बात करें तो? मैं क्वेश्चन मेरा हमेशा 125 130 के अराउंड ही रहता है। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं टच करती थी, मेरी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रही है। तो मेरे अक्सर 105 नेगेटिव के बाद मेरे लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन सही हो जाए, नेगेटिव हटा करके। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, ये कई स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं मैडम, प्रेशर इतना रहता है, कई बार सोचते हैं होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए क्या सजेशन देना चाहिए? प्रेशर कैसे हैंडल करें टाइम मैनेजमेंट के लिए? एक्चुअली होता ही है क्योंकि सभी मध्यम मैक्सिमम बच्चे जो हैं और आप कहीं से भी हों, आप अगर मेहनत करते हैं और सफलता नहीं मिलती, हर किसी को रहता है कि हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो सक्सेस हो मिले, तो निराशा होती है, मुझे भी हुई है। और जब मैं इसके पहले 2 अटेम्प्ट काफ़ी मैंने मेहनत किया और नहीं सक्सेस मिला तो काफ़ी निराश हुई थी। और वो मोमेंट काफ़ी आँखों से आँसू रुकते नहीं थे, लगता था कि मैं कर क्या रही हूँ और पता नहीं सफल होंगी कि नहीं। तो आप बस ये रहता था कि हाँ, फिर अगले ही पल ये भी लगता था कि नहीं मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें, वो ऐसा दौर होता है जीवन का कि आपको खुद को ही करना पड़ेगा। और आप अगर कोशिश करेंगे तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानें कि हम कर सकते हैं। और पर कभी-कभी हो सकता है कि हाँ, हो सकता है अभी वक़्त लगे और अभी टाइम हमारे पक्ष में नहीं है, तो कभी-कभी होता है टाइम आपकी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। बहुत अच्छे कैंडिडेट भी सिलेक्ट नहीं हुए हैं। कोई तो मैम इंस्पिरेशन मोटिवेशन लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त करें, जो आप डेली रूटीन में फॉलो करती हैं, ऐसा कुछ भी? मुश्किल है सफ़र मगर इतना भी नहीं कि तुम पा ना सको। मुश्किल है सफ़र मगर इतना भी नहीं कि तुम पा ना सको। दूर है मंजिल इतना भी नहीं कि तुम पा ना सको। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। थैंक यू सो मच मैम अपना कीमती समय देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार फिर से मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ और भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ऊपर वाले से भी प्रार्थना करूँगा, जिस प्रकार आपने डिप्टी एसपी का पद हासिल किया, अगले अटेम्प्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप एसडीएम की पोस्ट हासिल करें। थैंक यू सर।